ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज मार्केट की और मिड ऑफ द वीक था आज। और कितने दिन से हम देख रहे थे मार्केट में काफ़ी अच्छी एक रैली चल रही थी। आज हमने मार्केट में काफ़ी एक जो है हाईली वॉलेटाइल सेशन जो है वो ऑब्जर्व किया। पहले मार्केट ने पॉजिटिव दिखाया, एक जो है इंडेक्स ने एक नया हाई भी क्रिएट किया 1,89,000 का। और फिर उसके बाद जो है मार्केट में आ गई प्रॉफिट टेकिंग। जी हाँ, और इसके हवाले से हमारे प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो है अपने जो है राय दे रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग भी एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा जो है फर्दर मार्केट के हवाले से हम बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं CI इक्विटीज़ के। आज हमारे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ वो हमें जो है मार्केट के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हमें जो है सिखा के भी जा रहे होते हैं। आप भी सीख रहे होते हैं और मेरी भी लर्निंग हो रही होती है। और जो है नाज़रीन, चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स 1000 प्लस होंगे तो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज़, और वो सरप्राइज़ तभी रिवील होगा जब 1000 प्लस लाइक होंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आज की मार्केट के हवाले से अपना व्यू आप शेयर करें। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि जब भी वैसे तो थर्सडे को आप लोग मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं और हुँ। यूजुअली थर्सडे को हम देख रहे होते हैं कि थोड़ी सी करेक्शन आती है। आज वेडनेसडे को आप लोगों ने प्रोग्राम कर लिया, आज करेक्शन आ गई, तो ये अजीब सा एक वो है कि जब मैं आया होता हूँ उसी दिन करेक्शन होती है और फिर लोग कहते हैं कि ये मंदी वाला आदमी आ गया है भारत। तो इट्स अ तो देखिए कोइंसिडेंस। ये बिल्कुल। हुँ। जी, वो देखिए आपने भी ये बात की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि एक करेक्शन हेल्दी करेक्शन है, इसमें कोई मेरे ख्याल से वो खान साहब जो है हमेशा बात करते रहे, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि ये ज़रूरी है कि आप सांस निकलती रहे, स्टीम निकलती रहे, जिसको हम आम फहम में कहते हैं कि एक अच्छी बाइंग निकलती रहे। इट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह की अगर आप यूं देखें ना तो वीक ऑन वीक बेसिस पे अभी भी हम वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई अगर हम बात करें तो तकरीबन को 1900 पॉइंट्स प्लस ही खड़े हुए हैं। और बाय फार अगर मैं बात करूं तो ये हम तकरीबन 10वां हफ्ता देखेंगे, अगर अगले 2 दिन इस तरह से निकल जाते हैं हुँ। प्लस में ही, तो हम ये 10वां हफ्ता देखेंगे जो इंडेक्स जो है वो एक वीक ऑन वीक बेसिस पे गेन बुक करेगा। हुँ। तो अगर हम 10 हफ्ते की बात करें तो इट इज अ बिग अचीवमेंट ना, तो उसमें ठीक है ये अगर 1000 1200 इवन 2000 पॉइंट्स भी अगर अगर जैसे आज 1000 पॉइंट निकले, कल भी अगर 1000 पॉइंट निकल जाते तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी टेंशन वाली बात है। हुँ, हुँ। और चीजें ठीक है, बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ईयर ऑन मतलब 1 जनवरी से अब तक, मैं अभी आप इंट्रोडक्शन दे रही थे तो मैं एक डेटा ही डाउनलोड कर रहा था। 1 जनवरी से अब तक अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स ने तकरीबन 100% का गेन दिया है, जिसमें अगर हम बात करें तो MDTL है, KOIL है, FTSM है, हेस्कॉल है, हुँ। रेडको टेक्सटाइल है। ये स्टॉक्स वो हैं जिन्होंने 70 70 80 80% गेन दिया है। और अगर हम बात करें तो जनवरी की इस वक्त 21 तारीख है, और 21 तारीख का मतलब ये नहीं है कि 21 दिन हो चुके हैं। 21 तारीख का मतलब ये है कि तकरीबन आप समझिए कि मोर और लेस को 18 दिन हुए हैं। बट इन 18 दिनों में अगर
स्टॉक्स ने 70% 80% गेन दिया है तो अच्छी बात है ना, फिर लोगों को कैश आउट भी करना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि दिस करेक्शन इज अ वेरी हेल्दी साइन। जैसे मैंने कहा कि अगर 1000-1500 पॉइंट्स और भी निकल जाते हैं तो भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। वैसे सवाल मेरे भी कुछ थे, अगर मुझे बीच में मौका मिल गया तो मैं ज़रूर सर से पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर सवालात इतने होते हैं। और जो है सर जो है और सबकी ख्वाहिश होती है कि सर उसको आंसर करें, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और हम सवालात की तरफ चलते हैं। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, 2 स्क्रिप्ट से ज़्यादा प्लीज़ कोई जो है ना पूछे, ताकि आगे लोगों को भी जो है ना मौका मिले। जी रोहान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर यू आर अ गुड टीचर, आप थैंक यू। बहुत थैंक यू अच्छे जी। टीचर हैं सर। बहुत मैंने शुक्रिया। आपसे थैंक यू सबसे पहले तो हैश कॉल के बारे में कि बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। अब आप ये बताएं कि आप हैश कॉल का हमने करना क्या है, पहले तो इसका आउटलुक बता दें, और दूसरा सर ट्रीट बैटरी के बारे में बता दें सर। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि हैस्कॉल बिटवीन द रेंज ऑफ 30 एंड 34-35, ये जो 10% का गैप है, यहाँ मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रॉफिट टेकिंग में और शॉर्ट सेल में फर्क नहीं समझ पाते। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको सेल आउट करें, कैश आउट करें और फिर देखें कि चीज़ें किस तरफ से जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बार बार वो चीज़ नीचे आ जाए, फिर आप वेट करें कि एक सस्टेन ब्रेकआउट हो, तो फिर आप सुकून से नई बाइंग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए बिटवीन द रेंज ऑफ 30 एंड 34। और प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते तो कम से कम 26 रुपए पे अपने स्टॉप्स को रख लें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई रिवर्सल आता है, जैसे कल भी हमने देखा कि इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा खासा रिवर्सल आया था। तो अगर इस तरह का कोई रिवर्सल आता है तो आप 26 पे अपना स्टॉप लॉस रख लें। खुदा ना खास्ता रिवर्सल आता है तो आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी एंड देन यू कैन बाय अगेन। तो ये मैं समझता हूँ कि हेस्कॉल में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। ट्रीट बैटरी का अगर हम ट्रीट बैटरी की बात करें तो ये एक अच्छी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, येट ये एक स्लो स्टॉक है। जिस तरह से मतलब आपने देखा होगा कि मैं उन स्टॉक्स को उस वक्त बताता हूं जब वो एक अच्छी बाइंग रेंज में होते हैं। ट्रीट बैटरी इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स जिनकी अच्छी बाइंग रेंज है। हो सकता है कि वो आपको अभी उस तरह से लाइमलाइट में ना आए, उस तरह से कोई गेन पोस्ट करता हुआ ना दिखाए, लेकिन बिटवीन द रेंज ऑफ 13 एंड 12 इट इज अ वेरी गुड बाइंग। और इसको आप कम से कम भी अगले 3 से 4 महीने में आप कम से कम इसको 25 से 30 रुपए टारगेट कर सकते हैं। अब जब 25 से 30 रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा, ये जिस तरह हैस्कॉल लोग, जब मैं 10 रुपए पे 12 रुपए पे आप ही के प्रोग्राम में ना दिया, हाँ आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले 10 रुपए पे 11 रुपए पे लोगों को कहता था, लोग कहते थे कि ये पता नहीं कौन सा स्टॉक आप बता रहे हैं, इसमें तो कोई कोई रिजल्ट्स भी नहीं है, कोई वो नहीं है। अब हर कोई जो है वो एक्सक्यूज मी हैस्कॉल की सर, बात करता है। तो मैं ये समझता हूँ एक्सक्यूज कि मी, ट्रीट बैटरी इज अ गुड बाय एट दिस स्टेज। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे 1380 पे दिलवाया था हैश कॉल सर, शुक्रिया। जी नवाजिश, आपने 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 याद रखा भाई। बहुत शुक्रिया जी। सागर, अपना सवाल कीजिए। जी, ये फैक्टो सीमेंट और एनिमल, इन दोनों का आउटलुक बता दें, और कोई मल्टी बैगर कोई स्टॉक। देखिए, मल्टी बैगर इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सी ज्यादा हो जाएगी मार्केट के साथ। मार्केट ने ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको दे दिए, ठीक है जी। तो मल्टी बैगर वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको जहन में नहीं रखना चाहिए। येट मैं समझता हूँ कि फैक्टो सीमेंट, शायद मुझसे कुछ लोगों ने इसी प्रोग्राम में पहले ही पूछा था, मैं समझता हूँ कि 110 तक आना चाहिए इसको। 110 से 95 की रेंज में आना चाहिए, वहां इसकी बाय बनती है, अभी इसकी बाय बनती नहीं है। एनएमएल भी वो स्टॉक है जिसने अपनी अच्छी रैली पूरी कर दी है। 200 का टारगेट हमने काफी पहले दिया था, जब ये मेरे ख्याल से कोई 130 140 के आसपास था। उस वक्त हम ये कह रहे थे कि एनआरएल सॉरी एनएमएल आप लें, ये 200 का टारगेट इसका है, और 200 का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। मैं नहीं समझता कि इसमें फिलहाल कोई बाय बनती है, इसमें करेक्शन ड्यू है, और वो करेक्शन आए तो फिर आप बाय कीजिएगा, अभी फिलहाल इसमें बाय नहीं बनती। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी आसिम, अपना सवाल कीजिए। जी, सवाल मेरा ये है कि ओजीडीसी में अभी करंट रेट पे बाय करना चाहिए अभी, क्योंकि आप कह रहे थे कि 330 पर जो है इसमें
काफी ज्यादा इसमें जो है वो सेलिंग होगी और ये कुछ नीचे आने का होगा अभी, या इस पे अभी वेट करना चाहिए? और दूसरा ZAL के हवाले से बताइएगा कि उसके बारे में क्या प्रोस्पेक्ट है आगे आपका? 330 मैंने बताया था ना ओजीडीसी का, आप देखें कि वहीं पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है ना, और ये वहीं पे ब्रेक लग रहा है इसमें। तो आई थिंक इसमें ब्रेक करना चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप बड़े आराम से 325 या 320 का स्टॉप रख सकते हैं। अगर आपके पास बाइंग है तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं समझता हूँ कि इसमें वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 280 और मे बी 225 का वेट करना चाहिए इसमें। ZAL का आपने पूछा, ZAL इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और बिटवीन, हाँ ये जरूर है कि ये कोई 78 से 82 के बीच में इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और उसको बस देखना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 66 होना चाहिए। फ्रेश बाय एट दिस स्टेज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी आमिर बिन हसन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर मेरा आपसे ये ध्यान लेना था कि TPLP और OBOY में आपका क्या ध्यान है? अच्छा जी, ओ बॉय के बारे में नवंबर के महीने में हमने इसी प्रोग्राम में 7 और 8 रुपए के बीच में ये बताया था। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ओ बॉय में बाय बनती है तो मैं साफ कह दूंगा कि नहीं, ओ बॉय में इस वक्त बाय नहीं बनती। जिसके बाद ऑलरेडी होल्डिंग है वो अपने गेन्स को एंजॉय करे। TPL प्रॉपर्टीज आपने पूछा, हम्म, अ, मेरे हिसाब से ये कोई 9 रुपए के आसपास आ सकता है। इसमें अगले 3 से 4 महीने में भी शायद अ, कोई शायद एक्साइटमेंट नजर ना आए। सही। बहुत शुक्रिया। जी अहमद शोएब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन जी है वालेकुम सलाम। रिलेटेड टू गैल एंड PSO। हम्म। सर शॉर्ट टू मिड टर्म में आप इनको कैसा परफॉर्म करता देखते हैं? थैंक यू। भाई गैल का ऑलरेडी एक अच्छा टारगेट पूरा हो चुका है। तकरीबन 600 रुपए का टारगेट था, वो पूरा हो चुका है। अभी अ, इसमें कोई बाय चांस तो बनता ही नहीं है आपके पास। आप हर रैली पे, हर हाई पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें। प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते, आप 550 पे, सॉरी 560 पे अपना स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि वो लेवल टूटता है तो आहिस्ता आहिस्ता 480 से 380 तक ही आ सकता है। दूसरा स्टॉक आपने क्या पूछा था भाई? सर PSO। PSO, ओके। PSO मैं समझता हूं कि ये 550 से 630 तक जा सकता है बड़े आराम से। और ये मे बी हम इसको बाय एंड ऑफ मार्च और मिड ऑफ अप्रैल हम ये लेवल हिट होते हुए दे सकें। और अगर आपने बाय करना है तो बाय के लिए जो लेवल बनेगा इसका, एक अच्छा लेवल जो बनेगा वो तकरीबन 480 से 475 के बीच में बनेगा। सही, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। आप, सॉरी, अहमद ताहिर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम सलाम। सर मैंने वालेकुम पूछना था आपसे, ये इसका नेट सोल का और TRG का और मुगल का, ये इसका टारगेट क्या है और ये कब तक चलेंगे? TRG हो सकता है कि फरवरी के मिड तक आपको कोई स्पार्क नजर आए इसमें एज पर द चार्ट्स, और वो स्पार्क अबव 85 ये होल्ड करता है तो इसमें स्पार्क आ सकता है, और ये फिर तकरीबन आप समझे 120 तक तो बड़े आराम से जा सकता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि टीआरजी इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि 2026 के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं। और अभी से नहीं कर रहा, ये मैं नवंबर के महीने से कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के महीने से कर रहा हूँ। और टीआरजी में आप शायद 200 भी क्रॉस करता हुआ आराम से दे सकें इस साल। नेटसोल, जहां तक बात है, नेटसोल का जो अल्टीमेट टारगेट है वो 400 रुपए है, लेकिन 400 रुपए आपको यकदम नजर नहीं आएगा। 400 रुपए के लिए आपको ये पेशेंस भी आपका उसी तरह से टेस्ट करेगा।
ये अभी जिस रेंज में चल रहा है 128 से 120, ये ना अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीनों में ये इसी रेंज में चल रहा है। ये अक्टूबर के बाद तकरीबन आप समझें कि ये इसी तरह से 125, 140, 125, 140 की रेंज में ही है। बिटवीन द रेंज ऑफ 125 एंड 122 इट इज अ वेरी गुड बाय। और जैसे मैंने कहा कि 400 रुपए का तो आप आराम से टारगेट कर सकते हैं इसको। कोशिश कीजिएगा लेवरेज पे ना लीजिएगा। लोग जब ये 400 रुपए की हम बात करते हैं या मल्टी बैगर की बात करते हैं तो लोग फिर एक तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन उसमें डाल देते हैं, और दूसरा जो जुल्म करते हैं वो ये करते हैं कि उसको लेवरेज पे ले लेते हैं। तो ये दोनों से जरा आप परे रहिएगा। कोशिश करें कि जैसे नादिया ने शुरू में कहा था कि मैं हमेशा कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई ना कोई चीज सिखा के जाऊं। अल्लाह का शुक्र है इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। कोशिश करें आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में ना हो। अगर आपका पोर्टफोलियो मिसाल है 20-25 लाख का है या 50 लाख का है या उससे ऊपर का है, कोशिश करें कि आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में 6 से 7 स्टॉक्स हो। वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये थ्योरी हमने बचपन में पढ़ी थी, इसको अप्लाई करें। लोग थ्योरीज पढ़ लेते हैं, लोग वॉरेन बफे की बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, रील्स को आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करना जरूरी है। आप ये जहन में रखें कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 से 6 स्टॉक्स होंगे, इंशाल्लाह मार्केट जैसी भी हो ना, आपका पोर्टफोलियो अप साइड पे ग्रो करता रहेगा। सही, बिल्कुल। जी, फहद अपना मैडम मैडम मेरा सवाल अगर आप ले लीजिए, मैं तो 4:45 पर प्रोग्राम का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, चलें आमिर साहब, आपका सवाल वैसे मैं हमेशा लेती हूँ। जी चलें, अपना सवाल कर लें। बिल्कुल लेती है जी, बिल्कुल। जी सवाल कर लें सर। आमिर साहब अपना सवाल कर लें। सॉरी जी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वेव्स ऐप के बारे में पूछना चाहता था। वेव्स ऐप अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुका है, और तकरीबन 4 महीने मैंने इंतजार किया है, 10 पर लिया था। और दूसरा आज निशात चूनिया पावर लिमिटेड 67 रुपीज पर लिया है। तो बड़े मेहरबानी गाइडेंस सर आप दीजिए, थैंक यू। आमिर भाई देखें, वेव्स ऐप अभी बढ़ा नहीं है, ठीक है। अभी तो ये अपनी उस जो बेरिश ट्रेंड है या जो मंदी वाला ट्रेंड है उससे निकल रहा है। अभी ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये 17 रुपए क्रॉस नहीं करता, मेरे मेरे नजदीक या चार्ट्स के हिसाब से, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, चार्ट्स के हिसाब से जब तक ये 17 रुपए क्रॉस नहीं करता, ये बुलिश होगा ही नहीं। ये अभी न्यूट्रल टू बेरिश। आपने बाय किया है और आपको मुबारक, आपने एक अच्छे लेवल पे बाय किया है इसको। यहाँ पे बाय इसकी बनती है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये तेजी में उस वक्त आएगा जब 17 रुपए क्रॉस करेगा। तब तक आप इसको बड़े आराम से टुक टुक खेलते रहें। सर इसे अच्छा जी, कितने दूसरा, रेट पर फिर बेच दूं? अगर अभी ये आगे नहीं बढ़ने वाला, इसमें मेरा अगर कैपिटल ये आपने अच्छा सवाल किया। अगर ये 11 रुपए से लेके 11 रुपए 20-25 पैसे तक आता है, एक दफा अपने पोर्टफोलियो को या वेस्ट करे पोर्टफोलियो, उसको 50% ऑफलोड कर दें आंखें बंद करके, फिर वेट करें। फिर वेट करने का मतलब ये है कि आप देखें कि अगले दिन ये 11 रुपए 80 पैसे के ऊपर होल्ड करता है ना, तो फिर आप बाय करें। अदरवाइज इसी रेंज को मैंने ऐसा कहा, टुक टुक खेलते रहे। ठीक है सर। और सर निशात चूनिया पावर लिमिटेड, जी, एनसीपीएल आज आपने मेरी पूछा। बाइंग है, 67 की बाइंग है मेरी। नहीं सर, आपने अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत बाइंग की है। मैं बड़ा ब्लंटली कहूंगा कि आपने बहुत गलत बाइंग की है। इसमें एक रैली बन चुकी है और अच्छी खासी रैली बन चुकी है। और अच्छी खासी रैली की जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मतलब ये होता है कि उस स्टॉक में कम से कम भी 30 से 35% करेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको डराऊंगा नहीं। आपने 67 पे बाई किया है, आप 64 पर अपना स्टॉप जरूर रखिएगा, क्योंकि 64 का लेवल ये तोड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता 60 और 41 तक आ सकता है। ठीक है सर, मैं बेच दूंगा 64 पर अगर आ गया। जी, बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया आमिर साहब। अच्छा सर, कल की मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि कल की मार्केट आपको कैसी लग रही है, और इसके साथ ही साथ जो है आप मुझे बताएं कि आपकी कोई टॉप पिक्स क्या होंगी। कल के लिए देखें, एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है ये 1,86,800 का। ये लेवल अगर मार्केट कल के दिन होल्ड करती है, जिसके चांसेस हैं कि ये
होल्ड करेगी, क्योंकि आज आखिरी घंटे में हमने जो एकदम से जो ये समझे कि आखिरी आधे घंटे में या आखिरी 1.5 घंटे में जो थोड़ा सा ज्यादा पैनिक आया था, उसमें वॉल्यूम में अच्छा खासा स्पार्क आया। हमने आखिरी 1 आध घंटे में तकरीबन को 125 मिलियन का वॉल्यूम देखा है। और ये 125 मिलियन का मतलब ये है कि अगर आज पूरी मार्केट में 700 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जो कि हाई साइड पे ज्यादा हुआ था, लेकिन उसमें से 125 मिलियन आखिरी 1 घंटे में होने का मतलब ये कि अगर किसी ने पैनिक में आके सेल भी किया, तो जो अक्लमंद था जिसने ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की थी, उसने रीबाय का अटेम्प्ट भी लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये 1,86,800 यानी कि 1,86,800 की जो रेंज है ना, ये मुश्किल है कि इंडेक्स ब्रीच करे। लेकिन अगर ब्रीच कर देता है तो फिर इंडेक्स में 1,84,000 तक की जगह बनेगी, और उसके बाद फिर 1,81,000 1,84,000 पे भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी खासी सपोर्ट है। तो अगर ये 1,84,000 कल के दिन में स्टार्ट में ही अगर हम देख लेते हैं कि 1,84,000 या शुरू के 1 आध घंटे में, तो मेरे ख्याल से बाय अटेम्प्ट करना चाहिए वहां पे। और अगर टॉप पिक्स की बात करूं तो मैं समझता हूं कि ट्रीट बैटरी, इसके साथ साथ अपना ये अमरीली स्टील, इसको फोकस करना चाहिए। और चलती हुई रैली को एंजॉय करना है या भेड़ चाल को एंजॉय करना है, तो उसमें फिर एफएफएल भी है और हेस्कॉल भी है। ओके, सही, ग्रेट, थैंक यू सर। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।